15 अगस्त पर यूपी के सभी मदरसों में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का आदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने जारी किया फरमान। मदरसों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के भी आदेश दिए गए हैं। मोहसिन रजा ने कहा, फैसले को धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, इस पर देशवासी मिलकर इसे मनाएं। मदरसा शिक्षा परिषद के नए आदेश पर सियासत शुरू। फिरंगी महली ने पूछा, सिर्फ मदरसों को ही क्यों जारी किए गए आदेश। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा, समाज को बांटने की कोशिश कर रही है यूपी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई 5 दिसंबर तक टली। पक्षकारों और यूपी सरकार के दिए दस्तावेज का अंग्रेजी अनुवाद कराने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया। कहा, अनुवाद के लिए समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। राम मंदिर को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, मंदिर बनाने में सहयोग कर पिता का सपना पूरा करें राहुल गांधी। राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत भाषण से शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा, वेंकैया नायडू स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले पहले उपराष्ट्रपति। पीएम मोदी ने कहा, वेंकैया नायडू पहले उपराष्ट्रपति हैं जो संसद से ही निकले हैं। पीएम मोदी ने कहा, वेंकैया नायडू ने हमेशा गांव के विकास की बात की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी उन्हीं की कल्पना है। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने वेंकैया नायडू को बधाई दी। कहा, सभी के लिए आपका जीवन प्रेरणा से कम नहीं। गुलाम नबी आजाद ने कहा, आप जमीन से आगे आए हैं, अपनी मेहनत और लगन की वजह से इस पद तक पहुंचे। वेंकैया नायडू ने देश के 13वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिंदी में उन्हें शपथ दिलाई। शपथ से पहले वेंकैया नायडू राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने की पीएम मोदी से मुलाकात। कहा, पीएम ने गठबंधन के वादे निभाने का भरोसा दिया। महबूबा ने कहा, मैंने पीएम को बताया कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी पहचान को लेकर खतरा महसूस कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारे गठबंधन का आधार आर्टिकल 370 को बरकरार रखना है। हम दोनों में से कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा, बिहार के विकास पर हुई बात, अगस्त के अंत में फिर होगी मुलाकात। नीतीश कुमार का शरद यादव को जवाब, गठबंधन तोड़ने का फैसला पार्टी में हर किसी की सहमति से हुआ। नीतीश कुमार ने कहा, शरद यादव अपना फैसला लेने के लिए आजाद है। बक्सर के डीएम मुकेश पांडे का शव गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिला। कल रात शव बरामद हुआ। मुकेश पांडे होटल लीला के 742 नंबर कमरे में रुके थे। कल शाम 4:30 बजे बैग में सुसाइड नोट छोड़कर बाहर चले गए। होटल से मुकेश पांडे जनकपुरी के एक मॉल पहुंचे। दोस्तों और परिवार को मैसेज किया, लिखा सुसाइड करने जा रहा। शाम 6:30 बजे मुकेश पांडे की पत्नी की बहन होटल पहुंची, पुलिस को जानकारी दी, सुसाइड नोट बरामद किया। जनकपुरी से मुकेश पांडे मेट्रो से आनंद विहार पहुंच गए, फिर ट्रेन से गाजियाबाद गए। सुसाइड नोट में मुकेश पांडे ने डिप्रेशन की बात लिखी। सूत्रों के मुताबिक पत्नी से विवाद था। पत्नी पिता के साथ दिल्ली में रहती है। दिल्ली नोएडा डीएनडी फिलहाल टोल फ्री ही रहेगा। सीएजी ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में ऑडिट रिपोर्ट सौंपी। 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई। वृंदावन की विधवाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। पुनर्वास पर सुझाव देगी कमेटी। राइट टू प्रिवेसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस खेहर ने कहा, 1 हफ्ते में 9 जजों की संवैधानिक पीठ फैसला सुनाएगी। काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन शुरू। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शेल कंपनियों पर आगे भी होगी तेज कार्रवाई। संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया बयान। संदेह वाली कंपनियों के फाउंडर्स की भी जांच होगी। गुजरात कांग्रेस के 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। भारत दौरे को लेकर उत्साहित इवांका ट्रंप हैदराबाद में 28 नवंबर से होने वाली ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में शामिल होंगे। अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगी इवांका ट्रंप। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके स्वागत किया। जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आईडीबीआई बैंक की अर्जी पर निर्देश दिए। 9 महीने में बकाया नहीं चुकाया तो नीलाम होंगे जेपी के प्रोजेक्ट्स। जेपी इंफ्राटेक पर बैंकों के 8,365 करोड़ से ज्यादा रकम बकाया। जेपी बिल्डर्स से फ्लैट खरीदने वाले 32,000 खरीदार मुश्किल में। फैसले से बुरा असर पड़ेगा। दिवालियापन की खबरों को जेपी समूह ने खारिज किया। कहा, हम सभी खरीदारों को फ्लैट देंगे। डायल को लेकर डीएनए का खुलासा। दिल्ली कार्गो सर्विस सेंटर के साथ जॉइंट वेंचर को 162% प्रीमियम पर बेचा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 46% हिस्सेदारी नहीं। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले पर शिवसेना का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांगती है, जबकि विकास हिरासत में है।
बीफ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। बीफ के लिए छापा मारने की इजाजत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने घर में बीफ रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा। महाराष्ट्र सरकार ने कानून में बदलाव के लिए अर्जी दी। महाराष्ट्र के घाटकोपर में साई दर्शन बिल्डिंग हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 25 जुलाई को गिरी बिल्डिंग में 17 लोगों की मौत हो गई। ठाणे में ट्रैफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। रेड लाइट क्रॉस करने से रोकने पर थप्पड़ मारा। ट्रैफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाले की पहचान हुई। जल्द होगी गिरफ्तारी। बकरीद से पहले महाराष्ट्र सरकार का नया ऐप लाने की तैयारी। कुर्बानी वाले बकरों की जानकारी देनी होगी। मुंबई में ओवरब्रिज के नीचे फंसे ट्रक से टकराई मर्सिडीज कार। हादसे में बाल बाल बचा कार चला रहा व्यक्ति। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी। डायल 100 कंट्रोल रूम में फोन आया।